आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के सदस्यों के प्रिविलेजेस या विशेषाधिकारों के बारे में। हमारे संविधान में इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 194। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 194 में डिस्क्राइब किए गए ये प्रिविलेजेस किस किस को प्राप्त होते हैं। तो एक नाम तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के सारे सदस्य। इसके बाद दूसरा नंबर आता है राज्य विधानमंडल के दोनों हाउसेस का यानी विधानसभा और विधान परिषद का। फिर तीसरा नंबर आता है राज्य विधानमंडल की कमिटीज यानी समितियों का। फिर चौथे नंबर पर है रिलेटेड राज्य के एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। और पांचवें नंबर पर आते हैं रिलेटेड राज्य के सारे मंत्री। अब आप सोच रहे होंगे कि एडवोकेट जनरल और सारे के सारे मंत्रियों को ये प्रिविलेजेस क्यों दे दिए गए। इसका कारण ये है कि आर्टिकल 194 बिल्कुल साफ साफ ये कहता है कि संविधान के प्रोविजंस के मुताबिक जिस भी व्यक्ति को राज्य विधानमंडल में बोलने का अधिकार है उन तमाम व्यक्तियों को ये प्रिविलेजेस प्राप्त होंगे। यही कारण है कि एडवोकेट जनरल और राज्य के सारे मंत्रियों को भी ये प्रिविलेजेस प्राप्त हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि राज्य का जो गवर्नर यानी राज्यपाल होता है, जो कि राज्य विधानमंडल का ही एक हिस्सा है, उसे ये प्रिविलेजेस जो हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं। राज्य विधानमंडल के प्रिविलेजेस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्टली कलेक्टिव प्रिविलेजेस यानी सामूहिक विशेषाधिकार, और सेकेंडली इंडिविजुअल प्रिविलेजेस यानी व्यक्तिगत विशेषाधिकार। पहले बात करें कलेक्टिव प्रिविलेजेस की, तो ये वो प्रिविलेज होते हैं जिन्हें कि राज्य विधानमंडल का प्रत्येक हाउस सामूहिक रूप से प्राप्त करता है। जबकि जो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस या व्यक्तिगत विशेषाधिकार होते हैं वो सारे के सारे मेंबर्स यानी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं। तो आइए फिर पहले बात करते हैं कलेक्टिव प्रिविलेज की। कलेक्टिव प्रिविलेजेस में टोटल 8 पॉइंट्स हैं और इन 8 में से पहले 3 पॉइंट्स रिलेटेड हैं हाउस की प्रोसीजर यानी सदन की कार्यवाही से, और उसके बाद अगले 3 पॉइंट रिलेटेड हैं कोर्ट यानी न्यायालय से, और फिर अंतिम 2 पॉइंट रिलेटेड हैं अरेस्ट यानी गिरफ्तारी से। तो पहले बात करें अगर प्रोसीजर से रिलेटेड 3 पॉइंट की, तो इनमें से पहला पॉइंट तो यह है कि प्रत्येक हाउस को अपनी जो प्रोसीजर या डिबेट होती है उसको पब्लिश करने या पब्लिश करने पर रोक लगाने का अधिकार होता है। यहां पर यह बात ध्यान रखने लायक है कि कलेक्टिव प्रिविलेज का जो ये पहला पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसे डिस्क्राइब किया गया है संविधान के आर्टिकल 194 में। इसके बाद दूसरा जो कलेक्टिव प्रिविलेज है वो ये है कि अगर हाउस को कोई इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है तो इनके पास अधिकार है कि वह स्ट्रेंजर्स या आउटसाइडर्स को अपनी मीटिंग से बाहर रख सकते हैं और सीक्रेट मीटिंग्स यानी गुप्त बैठक आयोजित कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा कलेक्टिव प्रिविलेज यह है कि प्रत्येक हाउस को अपनी प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए रूल्स यानी नियम बनाने का अधिकार भी होता है। इसी के साथ हाउस की प्रोसीजर से रिलेटेड जो पहले 3 कलेक्टिव प्रिविलेज थे वो तो हो गए हैं कंप्लीट। अब आगे आने वाले जो 3 कलेक्टिव प्रिविलेजेस हैं वो रिलेटेड होने वाले हैं कोर्ट या न्यायालय से। इस तरह से चौथा कलेक्टिव प्रिविलेज ये होगा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास अपने कॉन्टेम्प्ट या अवमानना के लिए पनिशमेंट देने का अधिकार होता है, बिल्कुल उसी तरह से इनके पास भी अपने कॉन्टेम्प्ट या फिर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज यानी विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए पनिश करने का अधिकार होता है। इसके बाद कोर्ट से ही रिलेटेड अगला कलेक्टिव प्रिविलेज ये होगा कि एक कोर्ट की तरह ही हाउस भी जो है वो इंक्वायरी यानी किसी जांच को प्रारंभ कर सकता है और रिलेटेड विटनेसेस और रिकॉर्ड को उपस्थित करने का आदेश भी दे सकता है। इसके बाद कोर्ट से रिलेटेड अंतिम कलेक्टिव प्रिविलेजेस ये है कि हाउस की जो प्रोसीडिंग होती है उसके संबंध में कोर्ट किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकता। इसी के साथ हाउस की प्रोसीजर और कोर्ट से रिलेटेड जो 6 कलेक्टिव प्रिविलेजेस हैं वो तो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। और अब जो अंतिम 2 कलेक्टिव प्रिविलेजेस बचे हुए हैं वो रिलेटेड होंगे एक मेंबर के अरेस्ट यानी गिरफ्तारी से। तो इस तरह से 7वां पॉइंट हो जाएगा कि हाउस का जो एरिया होता है उसमें प्रेजाइडिंग ऑफिसर के परमिशन के बिना ना तो किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है और ना ही किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल। इसके बाद लास्ट कलेक्टिव प्रिविलेज ये है कि हाउस के किसी भी मेंबर को अगर अरेस्ट या रिलीज किया जाता है तो इस संबंध में हाउस को इमीडिएट इंफॉर्मेशन यानी तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो इस तरह से जो 8 तरह के कलेक्टिव प्रिविलेजेस होते हैं वो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। और अब बारी है इंडिविजुअल प्रिविलेजेस यानी व्यक्तिगत विशेषाधिकारों की।
इंडिविजुअल प्रिविलेजेस के तहत जो टोटल 3 पॉइंट्स हैं, उनमें से पहला पॉइंट तो रिलेटेड होने वाला है हाउस की प्रोसीजर से। कहने का मतलब कि हाउस में एक मेंबर को फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ होता है। यानी कि अगर एक मेंबर हाउस में कुछ भी बोलता है या किसी भी साइड में वोट देता है तो उसके बेसिस पर उसको कभी भी किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस और एक हाउस की प्रोसीजर के जो रूल्स या नियम बनाए हुए होते हैं उनके अधीन होता है। तो इस तरह से ये जो पहला इंडिविजुअल प्रिविलेज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसे डिस्क्राइब किया गया है संविधान के आर्टिकल 194 में। इसके बाद दूसरा जो इंडिविजुअल प्रिविलेज है वो रिलेटेड है कोर्ट यानी न्यायालय से। इसके मुताबिक एक मेंबर को ज्यूरी सर्विस यानी न्याय निर्णय सेवा से भी छूट मिलती है। कहने का मतलब कि जिस समय सेशन चल रहा हो उस समय एक मेंबर कोर्ट में एक विटनेस या गवाह के तौर पर उपस्थित होने या फिर कोर्ट में कोई एविडेंस देने से मना कर सकता है। इसके बाद जो तीसरा और अंतिम इंडिविजुअल प्रिविलेज है वो रिलेटेड है एक मेंबर के अरेस्ट यानी गिरफ्तारी से। इसके मुताबिक एक मेंबर को ड्यूरिंग द सेशन यानी जब तक सेशन चल रहा हो तब तक, और सेशन के स्टार्ट होने से 40 दिन पहले और सेशन के खत्म होने के 40 दिन बाद तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अरेस्ट के मामले में ये जो छूट है वो केवल और केवल सिविल मैटर्स यानी नागरिक मामलों में ही अवेलेबल है। ठीक है, इसी के साथ जो 3 तरह के इंडिविजुअल प्रिविलेजेस थे वो भी हो गए हैं कंप्लीट। यहां पर ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि हाउस की प्रोसीजर को पब्लिश करने का जो कलेक्टिव प्रिविलेज है और एक मेंबर की फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो इंडिविजुअल प्रिविलेज है, ये दोनों प्रिविलेजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही वो 2 प्रिविलेजेज हैं जिन्हें की डिस्क्राइब किया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 194 में।